कपड़ों में राग है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ महावीर जयंती में ये कुर्ते पजामा पहनना, ये जीन्स टॉप टी शर्ट क्या क्या पहनना। राग लगता है कि भाई साहब के कितने अच्छे हैं, भाई साहब की शर्ट। और कुछ ऐसे भी, अब मैं क्या कहूँ, मूर्ख कहने में मुझे थोड़ा सा लज्जा आ रही है, महामूर्ख कह देता हूँ। मूर्ख थोड़ा सा इनके लिए उपाधि कम लग रही है, थोड़ी छोटी उपाधि लग रही है, महामूर्ख की उपाधि अच्छी रहेगी। तो ऐसे कुछ महामूर्ख आते बताएंगे, कल ही लाए भैया 1500 की। अब बेचारा जो 200 की पहना है उसको खिन्नता आती। एक छोटा सा दृष्टांत बता रहे हैं आपको, महामूर्खों के दृष्टांत। धर्म परीक्षा जी ग्रंथ में एक व्याख्या आई है, उसमें 4 मूर्खों की कथा है। कभी आपने नहीं सुनी तो हम बता देते। वो 4 मूर्ख थे और उनमें आपस में संगठन बैठ गया। उसमें आपस में प्रतियोगिता हुई। बोले, वो एक बोलता है मैं सबसे बड़ा मूर्ख, दूसरे कहता है हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, तीसरा कहता है तुम कहो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, चौथे ने कहा हम तो और ही बड़े हैं, चलो अपनी अपनी बात बताओ मूर्खता की, चल चालू करो। तो पहला बोलता है सुनो, मेरी 2 पत्नियां थी। ये धर्म परीक्षा ग्रंथ से बता रहा है आपको। मेरी 2 पत्नियां थी और रात को जब सोते थे तो मेरे 2 हाथ, एक हाथ पे एक पत्नी सिर रख के सोती थी, दूसरे हाथ पे दूसरी पत्नी सिर रख के सोती थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, एक दिन मैं लेटा था तो एक दीपक रखा था ऊपर, और वो दीपक, चूहा आया और वो दीपक मेरी आंखों में गिर गया, बाती उसकी, तो मेरी आंख जलती रही। और देखो फिर भी मैं नहीं हिला। मैंने अपनी दोनों पत्नी कहीं मेरी नाराज ना हो जाए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और देखो आंख फोड़ के काना बन के मैं आ गया। मुझसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? दूसरा कहता है ये कौन सी मूर्खता है? हम अपनी मूर्खता बताते हैं। मेरी भी 2 पत्नी थी, उसने भी दे दी। मेरी भी 2 पत्नी थी। जब मैं नहाने जाता था तो एक पैर मेरा एक पत्नी धुलाती थी, दूसरा पैर मेरा दूसरी पत्नी धुलाती थी। अब एक बार क्या, मैं बैठ गया तो एक पांव के ऊपर पैर एक पत्नी रख दिया, तो दूसरी बोली तेरा पैर हटा, मुझे नीचे वाला पैर धोना है। बोले नहीं हटाऊंगी। वो तेरा पैर हटा, दोनों ने मोगरी उठा ली। अब लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में, और दोनों ने मुझे पैरों में मार मार के मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। देखो मैं लंगड़ा होके आया हूं, अब मुझसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? तीसरा बोला अरे ये कोई मूर्खता तुम लोगों की? मैं अपनी मूर्खता बताता हूं। बोले एक बार मेरी और मेरी पत्नी में शर्त लग गई कि दोनों मौन रहेंगे, और जो सबसे पहले बोलेगा उसको 10 गुड़ के गुलगुले बना के खिलाना पड़ेंगे। तो हम दोनों ने सुबह से हमने क्या किया, मौन ले लिया। चलता रहा दिन भर, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि क्या था, शर्त क्या लगी थी, 10 गुड़ के गुलगुले बना के खिलाना पड़ेंगे। हम दोनों मौन रहे। बोले रात को हम लोग लेट गए बिस्तर पे, हमारे घर चोर घुस गए। बोले चोर आ गए मेरे घर। फिर वो लड़कों को पूछा उसके मूर्खों ने, फिर तूने क्या किया? कुछ नहीं, लेटा रहा मैं, क्योंकि शर्त लगी थी। तो बोले अच्छा फिर? बोले कुछ नहीं, चोरों ने अलमारी खोल रहे, पूरा सामान उठा लिया, नोट वोट उठा लिए, वो जाने लगे। बोले फिर तूने क्या किया? कुछ नहीं, शर्त लगी थी, मौन थे हम तो। फिर क्या किया? बोले वो मेरी पत्नी के पास आने लगे। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं। बोले बाद में फिर मेरी जब पत्नी बोली देख देख मुझे लूट रहे हैं ये लोग, पकड़ो इसको, तब भी मैं क्या बोला, देख देख तू हार गई, अब 10 के गुड़ के गुलगुले बना के खिला मुझको। तो बताओ, मेरी पत्नी लूट रही थी, मेरा घर लूट रहा था, अब मुझसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? चौथा और महान, बोले मैं एक बार अपनी ससुराल गया। वो चौथा अपनी मूर्खता गिरा रहा है। बोले मैं एक बार ससुराल गया तो कभी देखो दामाद लोग बहुत नाटकबाज होते हैं। ये क्या नाटक करेंगे, जैसे घर भी जाएंगे ना किसी के, तो सासू माँ माना टीका वीका भी करना, तो कभी घर में नहीं होता, 500 का नोट दे रहे हैं, उनने पकड़ लो एक हाथ से, हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने, हमें नहीं चाहने, और पकड़ा हुआ है हाथ में। ये माए चारी नहीं तो क्या तेरी, तूने पकड़ा कैसे जब तू नहीं चाहने? तो जैसे कभी नहीं होता घरों में, जैसे नाश्ता रख दिया तो नाश्ता रख देते हैं, बहन जी खा लीजिए, भैया खा लो खा लो, नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं, भूख नहीं, बस आप लीजिए आप लीजिए। और पता चला कि जब तक चाय बनने गई पूरी प्लेट साफ। अब तुझे भूखी, तूने खाया कैसे? तो देखो सीधा सीधा खा लो, क्या को ड्रामा करते हो? तो कुछ नहीं, वो गया, बोले मैं पहुंचा तो मुझे सासू माँ ने पूछा दामाद जी भूख लगी है?
अच्छा मुझे भूख तो लगी थी बहुत तेज, पर मैंने झूठी झूठी बोल दी, नहीं सासू माँ नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब अच्छा चल रहा है, कोई भूख नहीं। तो बोले अच्छा। तो सासू माँ ने फिर भी सोचा कि वो तो पता ही थी उसको कि अब मैंने अपनी बेटी को दिया है, तो मैं जानता हूँ ससुरा कैसा नाटकबाजी है, तो बहुत बड़ा ड्रामा करता है। तो सासू माँ ने क्या किया, चावल बना के एक प्लेट में ले आई, दामाद जी लीजिए। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, भूख नहीं। तो सासू माँ ठीक है कोई बात नहीं, तो वो धीरे से पलंग के नीचे रख के चली गई। अब जितनी देर में हो गई तो दामाद ने क्या, भूख तो थी, उसने फटाक से बंद किया, जैसे हमारे बोले तो डायबिटीज वाले होते हैं, तो एक कप चुप चुप के चुपचाप से खा लेंगे, कहीं माँ नहीं होगी तो लड्डू खा लेंगे, शक्कर खा लेंगे। तो उसने बंद करके धीरे धीरे चावल पूरे मुंह में डाले। इतने में क्या हुआ, सासू माँ फिर आ गई। अब बेचारा उसका मुंह क्या हो गया, उसने सोचा कि मुंह फुला लिया। अब वो बता भी नहीं पर बताएंगे तो फिर मान कसाए वाली बात है, हम बोलेंगे नहीं भाई हमारी मान है, हम मान कसाए हमारी, तो कुछ नहीं। दामाद जी क्या हो गया, अभी तो आप अच्छे थे, क्या हो गया, क्या हो गया? तो बोले जब मेरी सासू ने पूछा मैं तब भी कुछ नहीं बोला। फिर उसने वैद्य जी को बुलाया कि वैद्य जी हमारे दामाद जी बीमार हो गए। तो वैद्य जी आए। अब देखो वैद्य हो, गुरु हो या फिर राजा हो, ये सामने वाले की चोरी पकड़ लेता है, इसके सामने कोई बच नहीं सकता, किसी का छल कपट बच नहीं सकता। तो क्या हुआ कि वैद्य जी ने देख लिया, नीचे चावल रखे हैं पलंग के नीचे, बोले जरूर इसने क्या किया, मुंह में चावल भर लिए हैं और ये नाटक कर रहा है। तो उनने भी पैसा कमाना था वैद्य जी को। तो बोले वैद्य जी ने कहा मुझसे कि बोले आपके दामाद जी को तंडुल रोग हो गया। तंडुल मतलब चावल। अच्छा। फिर वो मूर्खों ने पूछा फिर तूने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैं चुप रहा। फिर वैद्य ने क्या किया? बोले इनने कहा कि अब इनके गाल काटने पड़ेंगे और गाल काट के एक एक चावल बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं गाल कटवा के और सर्जरी करा के मैं यहां आ गया, बता मुझसे बड़ा मूर्ख कोई होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे 4 मूर्खों की कथा है। इसलिए अभी जैसे महावीर जयंती होगी तो महावीर जयंती में ऐसे मूर्ख मिलेंगे। बोले देखा आज हमने बिस्लरी की 4 बाटलें पी डाली, ये एक मूर्ख होंगे। दूसरे मूर्ख क्या होंगे? देखा आज तुम बिल्कुल बिना झंडे के और ऐसी हाथ हिला हिला के रोडों पे चल रहे थे, ये दूसरे मूर्ख कहलाएंगे, जिनको रोडों पे भी धर्म ध्वजा पकड़ने का रुचि किंचित भी नहीं आएगी, लज्जा आएगी। तीसरे मूर्ख वे होंगे जो कि पानी पी पी के रास्ते में झूठन फेंकेंगे, कहीं फ्रूटी पिएंगे, कहीं कुछ पिएंगे, को फेंकेंगे। कुछ मूर्ख ये कहलाएंगे। कुछ महामूर्ख, तीनों से भी बड़े मूर्ख होंगे, वो कहेंगे देखा हम तो जुलूस में ही नहीं आए, जिनसे बड़े मूर्ख कहलाएंगे। तो भैया देखो ऐसा है, ऐसे अपने मूर्खों की बगावत देना, इससे तुम्हें कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा इनका। इतिहास राम का भी बना है, इतिहास रावण का भी बना है। तो अपन महावीर जयंती में राम बने, जो कि रामनवमी भी आ रही है, अपन महावीर जयंती में रावण ना बने। रामनवमी कब है? अच्छा कल है रामनवमी, ठीक है। तो रामनवमी के बाद आ रहा, तो अपन राम का नाम रोशन करें, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वीतरागी भगवान राम, कितनी बड़ी प्रतिमा। मांगी तुंगी में जाके आपने देखी है, ठीक है। किसी ने राजा पर्याय में उनकी पूजा की है, अपन लोगों ने उनकी मुनि दीक्षा लेने के बाद जब भगवान बन गए तब उनकी पूजा की है। जैसे महावीर जयंती में राम बन के आना, महावीर जयंती में रावण बन के मत आना। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होंगे अपनी मूर्खता की प्रसिद्धि करेंगे, तो भाई ऐसा मत करो। ये जो कथा है मात्र पुराणों में रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि महावीर जयंती के बाद हमें कहीं अवसर मिल गया कि महाराज आप एक पुराण रच दो, तो कहीं हमने वो 4 मूर्खों की कथा लिख दी तो सुनील भाई तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी, फिर हमसे मत कहना। तो आगे आने वाले साधु पे तुम्हारी मूर्खता की दाद देंगे, तो देखें शावक को। इसलिए यदि किसी को, बोलो ना, भूल गए, अब भी तो बोला था थोड़ी देर पहले, यदि किसी को किसी की आस है तो उसका नाम विश्वास है।